हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आपके पेपर जो हैं बस 30 दिन दूर हैं, आने ही वाले हैं। अ वेरी वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। मेरे पास बड़े सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बच्चे व्हाट्सएप पे भी कहते हैं मैसेज कर रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे। तो मैंने कहा एक कैश फ्लो की वीडियो बना देते हैं जिसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आपको भी अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर भी मेरे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, किसी भी सोर्स से आप अगर ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। बट इन विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल विल ट्राई टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट, विल ट्राई कि आपके डाउट कॉन्सेप्चुअली सॉल्व हो सके और आप अच्छे से अपने एग्जाम में अपीयर कर सको। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट एमटीपी 1 सीरीज 1 के अंदर ये आया हुआ है। उन्होंने कहा है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको ए लिमिटेड की दी है। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स को लिए बिना एंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम कितना है 60 लाख। तो इनकम टैक्स के बिना है और इन आइटम को कंसीडर करके है, जिसमें से ए बी सी डी ई बस यही आइटम्स हैं जो इस प्रॉफिट में एडजस्टेड हैं और कोई आइटम एडजस्टेड नहीं है। पॉइंटर वाले की यही खासियत है, क्योंकि आपको उसने दी ही नहीं इंफॉर्मेशन, तो वो जितनी दे रहा है उतनी आप मानोगे, बाकी की बात खत्म। और पॉइंटर के अंदर मैंने आपको बताया था एक एक पॉइंट उठाओ, जिस जिस एक्टिविटी में जाना है उस एक्टिविटी में डालो, काम खत्म। हमने एमटीपी 2 के अंदर जो बैलेंस शीट बेस्ड कैश फ्लो है, जिसके अंदर बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट है, वो भी कवर कर रखा है। लास्ट में आप एमटीपी की 2 की वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको उसका भी आइडिया लग जाएगा। तो डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम टैक्स पेड, और कंपनी ने इशू करे कुछ डिबेंचर और प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेंट्री के करके उन्होंने एडजस्टमेंट आपको दे रखी है। आपको कैश फ्लो बनाना है, हम पूरा का पूरा ही कैश फ्लो बना करके चलते हैं। एक पेज जो है मैं यहां पर इंसर्ट कर रहा हूं अपना कैश फ्लो बनाने के लिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कोई लेजर किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, लेजर बनाने की जरूरत तब पड़ती है जब भाई वो आइटम का एडजस्टमेंट भी देता और ओपनिंग क्लोजिंग भी देता, तो मैं कहता कि चलो लेजर बना लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बताओ जी आप किससे शुरू करते हो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करते हो। उसने आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है? 60 लाख रुपीस का उसने आपको प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनकम टैक्स बोल रखा है। अगर आफ्टर टेकिंग होता तो मैं टैक्स ऐड कर देता। तो बिफोर टेकिंग इनकम टैक्स प्रॉफिट कितना है? 60 लाख रुपीस का। एडजस्टमेंट्स, आओ जी एक एक करके पढ़ते जाओ। डेप्रीसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 14 लाख, सिंपल डेप्रीसिएशन ऐड कर दो, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। तो 14 लाख रुपए मैंने डेप्रीसिएशन के ऐड कर दिए। अगली आइटम कौन सी है जी? अगली आइटम है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 90,000। तो ये डेबिट करा होगा आपने अपने रिजर्व्स में, प्रॉफिट में। अब इसका इफेक्ट हटाना है तो ऐड कर दोगे प्रॉफिट में। तो विच इज डिस्काउंट ऑन इशू कितना था? 90,000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड 8,70,000। अब भाई उसने आपको कोई ओपनिंग क्लोजिंग थोड़ी ना दिया, तो पेड ही चार्ज होगा। तो 8,70,000 आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आपने पीएनएल में इंटरेस्ट माइनस करा होगा, इफेक्ट हटाने के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप ऐड कर दोगे 8 लाख, 8,70,000 से। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, ये चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी फिर जब बनाएंगे तो दोबारा देख लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू 7 लाख, सोल्ड फॉर 7.5 लाख। तो 50,000 रुपए का जो गेन हुआ होगा वो आपने प्रॉफिट में डाल रखा होगा, उसका इफेक्ट हटाने के लिए 50,000 का गेन माइनस कर दोगे। तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000। अगला इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,40,000। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपने अपनी इनकम बना रखी होगी, तो अब उसका इफेक्ट हटाने के लिए आप इसको कम कर दोगे अपने प्रॉफिट में से 1,40,000। फिर उसके बाद इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,60,000। थोड़ा सा स्पेस देके यहां से माइनस कर देते हैं। टैक्स पेड कितना? 25,60,000। आगे बढ़ते हैं।
कंपनी ने इशू करे हैं 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन 10th of April 2024। तो 1,20,000 शेयर इशू करे हैं 20% प्रीमियम पे। तो 10 का 20% कितना होता है? ₹2 इंटू 1,20,000, 14,40,000 के शेयर इशू करे हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी यही बना लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप भी जब बनाओ तो अच्छा खासा स्पेस छोड़ना, काटा पीटी की कोई गुंजाइश मत छोड़ना। तो शेयर इशू, शेयर इशू कितने के करे हैं? 14,40,000। अब जब ये बना ही रहे हो तो फिर वो भी एडजस्टमेंट कर दो भाई। इंटरेस्ट पेड था 8,70,000, इंटरेस्ट पेड 8,70,000। और क्या था? एक थी इन्वेस्टमेंट, कितने की बेची? 7.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बेची थी। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख। आगे बढ़ते हैं, यहां तक के सारे पॉइंट फिर आपने हर जगह एडजस्ट कर दिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये भी फिर डाल दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड 1,40,000। ठीक, तो आपने अब सारे पॉइंट जो है वो एडजस्ट करके चल दिए। ठीक है जी, तो अब बस हमें पॉइंट उस एक्टिविटी में डालने हैं। 40,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2025 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो 40,000 इंटू 105, 42 लाख रुपए आपकी कहाँ चले जाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 42 लाख। भाई जो प्रीमियम है उसने क्या बोला था? उसने बोला था 60 लाख ए टू ई एडजस्ट करके आया है, और जो जो भी था आपने वो ऑपरेटिंग में एडजस्ट कर दिया, और कुछ उसने बोला नहीं तो हम मानेंगे भी नहीं। ठीक है, डिविडेंड पे करा है 22 लाख रुपए का, सिंपल डिविडेंड पेड। आइटम पढ़ते जाओ और एडजस्ट करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कितने का है डिविडेंड पेड? 22 लाख। मतलब ये पॉइंटर बेस तो इतने इजी होते हैं कि अगर बीच में छोड़ के चाय पानी पीने भी चले जाओ तो वहीं से शुरू कर देना, तब भी मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, डिविडेंड पेड आपने एडजस्ट कर दिया। फिर उसने कहा न्यू प्लांट कॉस्टिंग 14 लाख वाज परचेज इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्लांट ऑन 1 जनवरी। द बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड प्लांट वाज 16 lakh, but the vendor took over the old plant at a value of 12 lakh only. The balance amounts were paid to vendor through check on 30 मार्च। तो 14 लाख का प्लांट था, वेंडर ने उस कितने का लिया है? 12 लाख रुपए का ही लिया है। और आपने क्या कहते हैं, नया प्लांट कितने का खरीदा है? 14 लाख का खरीदा है, और उसने 12 लाख रुपए पुराने प्लांट के एडजस्ट करा दिए। तो 2 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा पे करे होंगे, तो वो आप माइनस कर दोगे परचेज ऑफ प्लांट। किस में से? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ प्लांट 2 लाख रुपए। तो भाई कोई नफा नुकसान जो इस पे डील पे हुआ होगा वो ए टू ई में नहीं लिखा, तो मैंने भी एडजस्ट नहीं करा। कंपनी ने डिसाइड करा है वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट, जहां पे प्रीवियसली प्रैक्टिस थी कि उसको कॉस्ट लेस 10% करने की, बट द इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑन मार्च 25 से 29/52 जिस कॉस्ट लेस 10% पे, अब उसको एट कॉस्ट लेकर आना है। मार्च 24 की करेक्टली है एट कॉस्ट पे 27 लाख पे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 29/52 जो है 29,52,000, ये कितने पे है? ये 90% पे है, यहाँ पे कर भी रखा है। तो 3,28,000 का इम्पैक्ट है। कैसे आया? 29,52,000 90% है, तो 10% का इम्पैक्ट क्या है? ओ 10% का इम्पैक्ट क्या होगा? वो आ जाएगा 328। तो 328 से आपकी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। सॉरी, हम नीचे ही तो कर रहे थे। इंक्रीज इन स्टॉक 3,28,000। अब जब आप वर्किंग कैपिटल चेंज लोगे तो आप स्टॉक की वैल्यू 328 से बढ़ा के लेनी है। ठीक है, बस सारे पॉइंट एडजस्ट कर लिए। अब तो स्टॉक ये इसकी मूवमेंट लेनी है, इन्वेंट्री। अब मेरे को इन्वेंट्री 29/52 की नहीं दिख रही, अब मुझे कितने की दिख रही है? 29/52 डिवाइड बाय 0.9, मेरे को दिख रही है 32,80,000 की।
मुझे इन्वेंट्री दिख रही है 3280 की, तो 24 से 25 में 27 लाख की इन्वेंट्री कितने की हो गई? 3280 की। 27 लाख माइनस 3280, 5,80,000 से इन्वेंट्री बढ़ गई। यहाँ पे आ जाएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल, फिर आप लिखते हो वर्किंग कैपिटल चेंज, फिर उसके बाद यहां लिखोगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, कितने से? 580 से। तो इससे आपका कैश आउटफ्लो होगा। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 654 से 626,400, 6,54,000 से 6,26,400, तो 27,600 से आपके ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, तो कैश इनफ्लो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 27,600। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश एंड बैंक तो कैश मैच कराने के काम आएगा, इसको मत डाल देना गलती से। ट्रेड पेबल 569,400 माइनस 574,600, 5200 रुपए से आपके ट्रेड पेबल भी बढ़ गए। तो ट्रेड पेबल अगर बढ़ गए तो आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 5200 रुपए से। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,94,000 से 2,02,800, सॉरी 1,94,000 माइनस 2,02,800, तो 8,800 रुपए से आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बढ़ गए, तो आपका कैश इनफ्लो हो जाएगा इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 8,800। तो ये आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर टैक्स पेड माइनस करके आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जरा निकाल लेते हैं कितना आएगा। 60 लाख प्लस 14 लाख प्लस 90,000 प्लस 8,70,000 माइनस 50,000 माइनस 1,40,000 प्लस 3,28,000, 84,98,000, 84,98,000 माइनस 5,80,000 प्लस 27,600 प्लस 5,200 प्लस 8,800, तो 79,59,600, 79,59,600 माइनस 25,60,000, 53,99,600, 53,99,600। ये आ गई आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा 7.5 लाख प्लस 1,40,000 माइनस 2 लाख, 6,90,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा 14,40,000 माइनस 8,70,000 माइनस 42 लाख माइनस 22 लाख, 58,30,000, 58,30,000 ये का कैश यूज्ड है। तो टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटी 53, 58, 30 प्लस 690 प्लस 53,99,600, 259,600, ये आ जाएगा 259,600। और इसमें आपको क्या ऐड करना होता है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो कितना है? 4,81,400 ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 4,81 था क्या 41 था? 81, 81, 481,400 प्लस 481,400, 7,41,000, 7,41,000 का आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये होगा उस कैश फ्लो का सॉल्यूशन। अच्छा, एक मजे की बात मैं आपको बताऊं क्या? मैंने तब भी बताई थी आपको एनटीपी में। देखो जरा, मैंने आपको कहा था कि भाई 7th पॉइंट से कोई भी कैश का चेंज नहीं है। भाई अगर आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई तो आपका कैश फ्लो में थोड़ा ना कोई चेंज आ जाएगा। आपका कैश जेब में कोई पैसे थोड़ा ना डाल गया या जेब से कोई पैसे थोड़ा ना निकाल गया। तो अगर आप कैश फ्लो पे देखो तो
आपकी इन्वेंट्री का जो चेंज है 328 का, अगर आप इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं लेते हो तब भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये आ जाएगा। अगर आप 7th पॉइंट को इग्नोर भी कर दोगे तब भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी यही आ जाएगा। बट आपको वो करके आना है। क्यों करके आना है? क्योंकि आईसीआई मार्क्स देगा, वो इस पॉइंट के मार्क्स काट लेगा अगर आपने उसको कैश फ्लो में ये चीज ना दिखी तो आपको ये कतई छोड़ के नहीं आना, आपको ये करके आना है। ठीक, वो कैसे इंपैक्ट नलीफाई होगा? ये एक वो यहां से कम हो जाएगा, एक वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी एडजस्ट हो जाएगा। एनीवे ये तो चलो एक बस कॉमन सेंस और ज्ञान की बात थी। द पॉइंट इज ये हमने कैश फ्लो कर लिया, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। आपको कोई और दिक्कत आए, कोई और कॉन्सेप्चुअली दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करना। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी आपके कैश फ्लो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।